एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज, रामबदन सिंह महिला महाविद्यालय, श्री रंजीत सिंह आईटीआई कॉलेज, श्री रंजीत सिंह इंटर कॉलेज, कादीपुर, रौनापार, आजमगढ़ में प्रवेश प्रारंभ है। बेहतर व अच्छी शिक्षा के लिए संपर्क करें 880896154893484705 पर। मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग आजमगढ़ के सगड़ी तहसील क्षेत्र में देवरांचल में मौजूद हैं और चुनाव की सरगर्मियां काफ़ी तेज है। इस बीच हमारे साथ तमाम लोग उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे कि इस बार चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। तो क्या नाम पड़ेगा आपका? शैलेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं सर? देवरा का फराजा बगावा के। तो आप समाजवादी का झंडा गमछा लिए हैं, तो क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी या? इस बार सरकार बदलेगी, पूर्ण बहुमत से यहाँ से जीतेगी इंडिया गठबंधन। यहाँ से हमारे यहाँ से धर्मेंद्र यादव आ रहे हैं, उनका स्वागत है, वही जीतेंगे अब की बार हमारे यहाँ आजमगढ़ से। तो कैसे आकलन कर रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव ही, निरहू भी तो यादव हैं? अरे नहीं रहू, खाली नाम के यादव हम बस। हाँ कुछ खाली। तो आप युवा हैं और युवा को सरकार तमाम तरह के व्यवस्था दे रही है जी, तो क्या आपको रोजगार मिला कि नहीं अब तक? कुछ ना, खाली रोजगार के नाम पर धोखा बा, जुमला बस जी। पेपर लीक हो जात बा, कोनो नौकरी वोकरी ना बा। जब से इनका सरकार बना यूपी में एको नौकरी आयल ना, कोनो युवा आज तक भर्ती न भइल ना। भर्ती और बस जी, पेपर लीक हो जात बा। तो क्या लगता है कि युवा कहीं ना कहीं पीछे चल रहा है? बहुत पीछे चल रहा है युवा, बहुत विकास उसका पीछे गया। 10 साल उसका समय बर्बाद गया पूरा इसके बीजेपी सरकार में अब की बार। तो कैसे सरकार आप लोग बनाएंगे? पूरे मन से लगे हुए हैं? आपके पूरा मन से यहाँ अखिलेश भैया, उनके पूर्ण बहुमत से जीतावल जाए, वो यही नौकरी वोकरी दी यहाँ। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि युवाओं के दर्द को आप समझ सकते हैं कि तमाम लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं इस जी समय। जी, 10 तरफ रहे हैं, त्राईमाम कर रहे हैं रोजगार के नाम पे अपनी यूपी में अब की बार। अच्छा, तो हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आइए, प्रधान जी यहाँ के मौजूद हैं हमारे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? राम सिंह यादव। प्रधान जी, चुनाव की सरगर्मियाँ तेज है, तो कैसे किस प्रकार से चुनाव जीता जाएगा? धर्मेंद्र यादव भी लड़ रहे हैं और दिनेश लाल यादव निरहुआ भी लड़ रहा है, तो कैसे चुनाव जीता जाएगा इस बार? अब देखिए, दिनेश लाल यादव और धर्मेंद्र यादव के बारे में अगर आकलन करना है तो अभी पिछले साल बाढ़ आई थी। बाढ़ में वर्तमान जो बीजेपी के सांसद हैं वो हमारे गांव बाढ़ का दौरा करने आए थे। उन्होंने ही कहा कि आपके गांव में जितने निषाद बस्ती है, जितने निषाद हैं, हम सबको, कितने घर निषाद होंगे प्रधान जी? हमने कहा 90-91 घर हैं। उन्होंने कहा कि 91 लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास मैं 1 से 1.5 महीने के अंदर दिलवा दूंगा। फिर 1-1.5 महीना जब बीत गया तो हमने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, महाराज जी से बात करके और व्यवस्था करा रहे हैं। फिर उसके बाद 1 महीना समय बीता। फिर उसके बाद हम उनके भाई हरकेश से भी मिले और उनके गुरु जी हैं प्यारे लाल कवि, उनसे भी मिले। उन लोगों ने बहुत बार आश्वासन दिया, लेकिन हमारे गांव में चलिए ये कही बिरादरी के लिए कहे और साफ शब्दों में कहे कि हम एक बिरादरी को, हमने सोचा कि चलिए ठीक है, किसी का भी भला हो जाए, हो जाना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं। इसलिए हमें तो उम्मीद नहीं है। अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी की घटना है। 1 सप्ताह हुआ हमारे यहाँ प्रधान और हरैया के जो वर्तमान प्रमुख हैं उनका और प्रधानों की एक समस्या थी। उस समस्या में ये हुआ कि हमारे यहाँ के सांसद हैं दिनेश लाल यादव जी, चलिए उनसे मिल कर के और डीएम साहब से अपनी बात रखी जाए। जब इनसे फ़ोन मिलाया गया तो इनसे तो बात नहीं हो पाई, लेकिन फिर वही मिले कवि जी प्यारे लाल। उन्होंने टेलीफोन करके कहा कि प्रधान जी, निरहू बड़े लीडर हैं, इस समय बंगाल में पार्टी कार्यक्रम से हैं, अभी आप लोगों को मिल नहीं पाएंगे, वो जब खाली होंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो क्या बड़ा सवाल है सर, जनता चुनती है और बड़े हर्षोल्लास के साथ, आप तो प्रधान हैं, 2 बार प्रधान रह चुके हैं, तो जनता का रुझाव आपकी तरफ होता है तो आपको प्रधान बनाती है। लेकिन आप अपने कुर्सी के लालच में, लोग, यहाँ के नेता लोग अपने कुर्सी के लालच में पार्टी को बदलते रहते हैं, क्योंकि उस समय तो जनता से उनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जब उनको लालच कोई मिलता है तो ऑटोमेटिक कुर्सी सर चेंज कर देते हैं। सर उस पर आपका क्या कहना है? उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। अब जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो खुद अपने ज़मीर में झांक करके देखेंगे कि
कि जिसके साथ गए हैं उसके लिए कितना लाभ करा सकते हैं, ये उनका खुद आपको भी देखने को मिलेगा। सर हरैया ब्लॉक के आप प्रधान हैं और कुछ प्रधान अभी 2-3 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो सर क्या लगता है कि इस बार बीजेपी सरकार बनेगी या फिर? इस सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी और यहाँ से धर्मेंद्र यादव भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। सर दिनेश लाल यादव निरहू अब तमाम बीजेपी के नेता 400 पार का नारा लगा रहे हैं, सर उस पर आपका क्या कहना है? कहीं नहीं। अच्छा बताइए कहाँ से 400 पार है? किस प्रदेश में पिछली बार से अधिक ये जीत रहे हैं कि जहाँ 400 पार हो जाएगा? अभी ये लोग आकलन लगा के परेशान हैं। 400 पार का नारा वही है जो 2 करोड़ नौकरी और 15 लाख रुपया तमाम था, उसको बाद में ये कह दिया गया कि ये तो जुमला था। ये 400 पार भी जुमला है। तो प्रधान जी मेरा मानना है कि इस बार जो है अखिलेश बदलाव यहाँ होगा। बिल्कुल बदलाव निश्चित है। यह सीट जो है कम से कम 2 से 2.5 लाख के अंतर से धर्मेंद्र यादव यहाँ से सांसद होंगे। तो कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो है तमाम व्यवस्थाएं देती है, जैसे राशन दे रही है, लेकिन शिक्षा नहीं फ्री कर रही है। अगर जनता को अच्छा सरकार शिक्षा क्यों फ्री करे बताइए? राशन हम आपको अगर फ्री देंगे तो आप बेकार बैठेंगे। अगर आपको शिक्षा देंगे, जिस चीज़ के लिए भारत में जो आदमी कभी चुनाव नहीं जीत पाया उस शख्स ने इस देश को संविधान दिया और उस संविधान देने वालों ने यह लिखा, उसके स्लोगन भी हैं, उन्होंने कहा भी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा। तो ये तो सोचते हैं कि अगर शिक्षित हो जाएंगे तो हमें छोड़ देंगे। धर्म के नाम पर डराया जाता है लोगों को। धर्म के नाम पर लोगों को डराया जाता है। हमारे देश में गाय के गोबर को गणेश जी कह करके पूजा कराया जाता है। सर बड़ा सवाल है कि यहाँ राम मंदिर भी अयोध्या में बन गया है और बहुत दिनों से पेंडिंग रहा है। बीजेपी सरकार ने काफ़ी मेहनत के बाद जो है राम मंदिर बना दी, तो क्या जनता को उससे क्या मिल सकता है? देखिए जनता को तो उससे बहुत कुछ मिला है। मिला ये है कि अगर भिखारी कुछ कम रहे होंगे तो इस मंदिर के बनने के बाद कम से कम 1 करोड़ भिखारी और बढ़ गए मंदिर के अगल बगल। क्यों मंदिर से भिखारी पैदा होते हैं? मंदिर से भिखारी नहीं पैदा होते हैं, जहाँ भीख मिलती है। अच्छा मंदिर में बताइए पुजारी और भिखारी और दर्शनार्थी। दर्शनार्थी जाता है पैसे देता है, किसको किसको देता है? पेटी में भी देता है। किसी भी धर्म स्थल पर आप भी गए होंगे, देखिए पहले भिखारी को लोग पैसा देते जाते हैं। हर धर्म स्थल की मामला है, कोई एक जगह का नहीं है। तो मंदिर मस्जिद बनेगी, उससे विकास नहीं होगा। विकास होगा बताइए क्या? शिक्षा की बात आप की हैं। अब देखिए उत्तर प्रदेश में 3-3 बार पेपर लीक हुआ। 3-3 बार पेपर लीक हुआ। अगर लगता है आपको कि देश का विकास करना है तो शिक्षा और दवा दोनों फ्री करना पड़ेगा और इस पे जोर देना पड़ेगा कि लोग शिक्षित बने। जब शिक्षित बनेंगे तो देश का विकास होगा। और फ्री का खाना खाएंगे तो विकास रुक जाएगा और विनाश की तरफ जाएंगे। तो क्या लगता है कि कहीं नेता तमाम देखते हैं कि मन से अच्छी अच्छी बात करते हैं, फिर जैसे उनको कुर्सी का लालच बड़ी दिखाई देने लगता है तो ऑटोमेटिक फिर उनकी बात भाषा बोलने से, जैसे दिनेश लाल यादव के भाई अभी एक बयान में जारी किए कि दिनेश लाल यादव को बताया कि वो रात के मुर्गे हैं, कभी भी बोल सकते हैं। अब चलिए भाई, समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं माननीय विजय लाल यादव जी, उन्होंने जो कहा वो सही कहा। उन्होंने जो कहा वो सही कहा। तो वो तो रात में बताया था, 2 बजे रात में नहीं, 1 बजे दिन में भी मुर्गा बोलते हैं। तो 1 बजे मुर्गा बोलने का अर्थ ये होता है कि पहले के ज़माने में मुर्गा बोलने का अर्थ होता था कि सुबह हो गई, और आज का मुर्गा कहीं भी जाके कहीं भी बोल देगा। तो इस मुर्गा के बोलने से सुबह नहीं हो जाएगी। मुर्गा 1 बजे दिन को बोल देगा तो सुबह बदल जाएगी, और 12 बजे रात को बोल देगा तो सुबह हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो आइए हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? अवध राम यादव। चाचा इस बार किसकी सरकार बनेगी? इंडिया की सरकार। कैसे सभी लोग बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार 400 पार, तो आप कैसे? बीजेपी का जुमला है वो। जी जी सर जुमला कैसे कह सकते हैं कि ये जुमला है बीजेपी का? क्या 15 लाख आपके खाते में आया कि नहीं अब तक?
वो तो मोदी सरकार जानती होगी कि आया कि नहीं आया। जी। चुनाव में तमाम चर्चाएं चल रही थी कि 15 लाख मिलेगा लोगों को, तब तक 15 लाख मिला नहीं। इसीलिए अब की बार धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव, तो क्यों अगली बार भी तो धर्मेंद्र यादव यहाँ से चुनाव लड़े थे और दोनों यादव हैं इस बार लड़ रहे हैं, तो क्यों आप लोग दिनेश लाल यादव को वोट नहीं करके धर्मेंद्र यादव को वोट करेंगे? उस बार मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था। धर्मेंद्र यादव को बूथ के अंदर नहीं जाने दिया गया, लाइटें बंद कर दी गई, उनको जबरदस्ती हराया गया। तो इस बार आप लोग किसके साथ हैं? धर्मेंद्र यादव। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? लोकनाथ यादव। तो इस बार किसकी सरकार बनेगी? अखिलेश की सरकार बनेगी इस बार। कैसे आप आकलन कर रहे हैं कि अखिलेश की सरकार बनेगी? बीजेपी सरकार तमाम व्यवस्थाएं दे रही है। व्यवस्था तो कुछ मिली नहीं हमें, जी व्यवस्था के नाम पे हमें फंसाया गया है। जी। क्या फंसाया गया है? राशन मिलता है कि नहीं आपको? राशन देकर फंसाया गया ना भैया। क्या लगता है, राशन मिले आपको या शिक्षा मिले? हमें शिक्षा चाहिए, शिक्षा मिले। शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए। तो शिक्षित आप होंगे तभी आपका नौकरी संभव है। जी, तो सरकार राशन, पहले तो पेट भरना जरूरी है, तो सरकार तो राशन पेट दे रही भरने है। के लिए सर हम लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं कि अपना पेट भर सकते हैं खुद। सरकार पे निर्भर हम लोग नहीं है। सरकार हमें निर्भर बनाए, शिक्षित करके नौकरी दे। तो आप लोग किसके साथ रहेंगे इस बार? अखिलेश के साथ रहेंगे सर। के साथ। तो हमारे साथ और भी चाचा, चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? मुखराम यादव। चाचा कहाँ के रहने वाले हैं? देवरांचल में क्या स्थिति है इस समय? इस बार सपा के साथ है। सपा के साथ आप लोग हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि खेती बाड़ी का काम सही हो रहा है इस समय आप लोगों का? इसमें खेती बाड़ी का काम सही होगा जब गोरु खा रहे हैं तो। गोरू खा रहे हैं हम्म। तो काफी आप लोग मेहनत करते हैं, उसके बाद भी सफलता आप लोगों के हाथ नहीं लगती है। तो क्या इस बार धर्मेंद्र यादव के साथ आप लोग रहेंगे या दिनेश लाल यादव निरहू के? हम लोग धर्मेंद्र के साथ रहेंगे। धर्मेंद्र के साथ। तो चाचा क्या नाम पड़ेगा आपका? राजाराम यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? द्वारा खास राजा की। द्वारा खस राजा के रहने वाले हैं। तो क्या स्थिति है इस समय किसानी की? हम बहुत खराब है सर। जी। हाँ, बहुत खराब है। हम अखिलेश के साथ ही रहेंगे। अखिलेश के साथ ही रहेंगे। तो क्यों अखिलेश के साथ रहना चाहते हैं? बढ़िया काम कैले हम, बहुत बढ़िया। दोनों लोग तो यादव ही हैं। अरे हम का जाग कहीं काना की फिल्म बनवा, हाँ। वो अखिलेश यादव बहुत बढ़िया काम कैले हैं, बहुत बढ़िया विकास कैले हैं, वैसे उनके साथ ही हम रहले। तो राशन वासन मिलता है आप लोगों को कि नहीं? अरे राशन का मिलत बा, राशन ना मिलत बा, ये ठिकाना बा की। जैसे चुनाव में तेल ओल भी बटने लगता है, अरे वो सब फर्जी काम है सर। सब फर्जी काम है। तो इस बार आप लोग धर्मेंद्र के साथ हैं। जी। तो काफी व्यवस्था है इस समय। देवरांचल के लोग, एक पुल बन रहा था, क्या कार्य प्रगति पे है? अरे बहुत खराब है, कहाँ बनत उनत है। अच्छा अच्छा। हाँ, जब से इनके सरकार आई तब से बंद कैले हुआ। जब पैसा सना मिले तो कैसे हुई। तो हमारे साथ एक और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा चाचा आपका? उमाकांत यादव। तो इस बार आप लोग किसके साथ हैं चुनाव में? अखिलेश के साथ। क्यों अखिलेश के साथ हैं? योगी जी प्रदेश सरकार जो है राशन दे रही है आप लोगों को, सारी व्यवस्था दे रही है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, जो अपराधी हैं डर रहे हैं इस समय। तो आप लोग क्यों अखिलेश के साथ जाना चाहते हैं? ऐसे जानना चाहते हैं कि योगी मोदी सब लोग सांड भैंसा छोड़ के राशन खेती खिला देते हैं। पब्लिक खुद मर जा रही है भूखा। क्यों भूखा कहाँ मर रही है? राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिला है तो एक दिन मिलने से 10 किलो मिलने से का जीवन कट जाई। तेल उल भी मिलता है, चुनाव आता है और भी झोला क्या वितरण होता है? तेल तो रुकी गल भैया के कई सरकार आवत के लिए तो ना बंद होत रहा। मोदी की सरकार आई लिए तो बंद हो गया। अब दवाई के जरूरत लगे कि राशन का तेल तनी दवाई के मिल जा तो आँखी में डाले के ना। अच्छा अच्छा। तो क्या मतलब इस बार किसके साथ आप लोग हैं? अखिलेश की चाहते हैं तुम। तो कोटदार के यहाँ जब आप लोग राशन लेने जाते हैं तो कोटदार क्या क्या देता है आप लोगों को? अब वो थैली देता है। हाँ। क्यों थैली क्या होता है? झोला देता है। और झोला हुआ थैली। झोला देता है कि सामान आपका आसानी से चला जाएगा? हाँ, आसानी से चला जाएगा। तो आप लोग इस बार धर्मेंद्र के साथ हैं, झोला पसंद नहीं कर रहे हैं? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि देवरांचल का दर्द क्या है। आप हमारे साथ बने रहिए, लगातार हम आपको इस चुनाव का अपडेट दिखाते हैं।